जिसके लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark III ध्रुव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देवी और सज्जनों, अपना ध्यान सामने ले जाएं। यहां आपके दाहिनी ओर से भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बाइनोकुलर थर्मल इमेजिंग वेपन साइट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामपीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, 10 मार्च को भारत ने पोखरण के फायरिंग रेंज में बहुत बड़ा ही युद्धाभ्यास किया है और ये युद्धाभ्यास हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आखिर क्या खास था इस युद्धाभ्यास में, आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। 10 मार्च 2024 का दिन भारत के लिए, हम खासकर बात करें रक्षा क्षेत्र की, तो इसमें आज हमारा स्वर्णिम दिन था। ये इसलिए कि आज इस युद्धाभ्यास में हम एक संपूर्ण युद्ध स्वदेशी हथियारों से लड़ रहे थे। आज तक भारत ने अपने हथियारों के बल पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। तो 10 मार्च को जो युद्धाभ्यास किया गया था, इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया था, यदि ज़रूरत पड़ने पर आज हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने देश में बने हथियारों के बल पर भी पूरा युद्ध लड़ सकते हैं। क्या कुछ खास था इस युद्ध में, आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं। पोखरण जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और पोखरण और जैसलमेर के बीच में दोनों से बराबर दूर है पोखरण फायरिंग रेंज, और ये एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है। और भारत को जब भी कोई अच्छे या नए हथियारों का टेस्ट करना होता है तो वो यहीं पर किए जाते हैं। अब इस युद्धाभ्यास में क्या क्या उपयोग हुआ और कैसे युद्धाभ्यास किया गया, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो इस युद्धाभ्यास में हमारी हवाई ताकत के रूप में तेजस मार्क 1 देखने को मिला। देखिए, ये तेजस विमान तो हमारे देश में कई वर्षों से उड़ते हुए देख रहे होंगे, लेकिन तेजस जो मार्क 1 है, जो उसका अपग्रेड वर्जन है, जिसकी क्षमता उससे कई गुना ज़्यादा है, वो इस युद्धाभ्यास में भाग लेने आया था। हालांकि उसने कोई बॉम्बिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन उसको यहाँ पर दिखाया गया था कि किस प्रकार से जो तेजस मार्क 1 है कैसा दिखता है और किस प्रकार युद्ध में वो भाग ले सकता है। इसके अलावा जो रॉकेट लॉन्चर हुआ करते हैं हमारे, जिसमें आकाश मिसाइल, और हम बात करें जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जो दुश्मन के जो ठिकानों पर एक साथ कई टारगेटों को ध्वस्त कर सकता है, वो देखने को मिला। और इसमें हमारे जो हवाई ताकत के रूप में जो LCH हेलीकॉप्टर है, जिसमें ध्रुव का नाम ले, प्रचंड का नाम ले, तो वो भी देखने को मिले, उनकी क्षमता को देखने को मिला। अगर हम ध्रुव की बात करें तो इतना ताकतवर है कि जो पहाड़ी इलाके उनमें बहुत सारी ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। और हमारे जो मोबिलिटी वाहन होते हैं, हम खास करें छोटी मोटी कारें जो युद्ध में काम आती है, जो हमारे आर्मी के पर्सन होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए उसको एक हेलीकॉप्टर के द्वारा इस युद्ध के बीच में उतारा गया और उसका हमारे कमांडो द्वारा इस्तेमाल करके दुश्मन के क्षेत्रों को हम कहें कि वहाँ पर अपनी कमांड स्थापित की गई, उस पर कब्जा किया गया। इसके अलावा जो हमारे टैंक और तोपें हैं, उनका अद्भुत जो टेक्नोलॉजी का समावेश देखने को मिला। अगर हम बात करें जो हमारी गन है, चाहे हम धनुष की बात करें या सारंग की बात करें, और K9 वज्र तोपें हैं, उनका निशाना जो ऊपर सर्वेयर जो ड्रोन उड़ रहे थे या हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पहले दुश्मन के टारगेट को देखा गया, उनको सेट किया गया। उनसे मिली फीडबैक के आधार पर हमारी धनुष तोपों ने लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सटीक निशाना लगाकर उनको ध्वस्त किया। ये अद्भुत क्षमता हमने इस युद्धाभ्यास में पहली बार देखी। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हम बात करें तो इस युद्धाभ्यास में हमको देखने को मिला लेजर जो टेक्निक थी, उसका पहली बार इस्तेमाल हुआ युद्धाभ्यास में, हमारे देश में बनी हुई है। लेजर टेक्निक के माध्यम से किस प्रकार ड्रोन को ध्वस्त किया गया था, यानी हमारे पास ऐसी तकनीक है जिससे लेजर बीम के द्वारा हम ऊपर उड़ रहे, हवा में उड़ते हुए किसी भी एरोप्लेन, फाइटर प्लेन या हम ड्रोन को ध्वस्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी गोला बारूद का उपयोग नहीं होता है
और उसमें कम खर्च के ऊपर भी हम बहुत सारे युद्ध में उन वाहनों को रोक सकते हैं, उन एरोप्लेन को रोक सकते हैं। ये टेक्निक बड़े स्तर पे जाएगी तो बड़े बड़े फाइटर प्लेन और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो शिप होते हैं उनको भी इस लेज़र के द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण टेक्निक हमको देखने को मिली। इसके अलावा जो रेतीले के क्षेत्र में या बर्फीले क्षेत्रों में जो मोबिलिटी वाहन होते हैं वो हमारे देश के बने हुए थे और वो किसी भी परिस्थितियों में हम उसके द्वारा हम पार कर सकते हैं, चाहे बर्फीले इलाके हों चाहे दलदली इलाके हों, उनको वो बड़े ही महत्वपूर्ण थे हमारे इस युद्ध के लिए। और जो हम यूँ लाइट मशीन गन के रूप में हमको लेज़र गाइडेंस मशीन गन भी देखने को मिली, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो कुल मिलाकर के कुल 11 तरह के हथियारों का हमने इस युद्धाभ्यास में उनको परखा, जांचा और रडार से लेकर के हवाई ताकत का प्रदर्शन किया गया। और संपूर्ण जो युद्धाभ्यास था वो हमारे देशी हथियार थे, हमारे देश के बने हुए थे। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और हम अभी कोई देखिए, जो बड़ा युद्ध अगर किसी देश को लड़ना हो तो जब तक उसके देश के स्वदेशी हथियार नहीं होंगे उसके पास में लंबा युद्ध नहीं कर सकते। तो ये कोई विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश को किसी 2 या 3 देशों के साथ एक साथ युद्ध करना पड़े तो हम कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी धीरे धीरे हमारे पास आती जा रही है। और आने वाले समय में हमें अभी तो सिर्फ तेजस मार्क 1 देखने को मिला था, लेकिन अभी भारत सरकार ने जो एडवांस जो हम कहें 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी बनाने की घोषणा की है, तो वो भी आकाश में दिखाई देगा। और जो हम बात करें मिसाइलों के क्षेत्र में तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। MIV तकनीक जो है इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है, और हम यूँ कहें कि वो कई क्षेत्रों में एक साथ निशाना साध सकती है, उसका भी हाल ही में उड़ीसा में जो परीक्षण किया गया था वो भी स्वदेशी था। तो हम आज की तारीख में जो छोटी छोटी गन से लेकर के गोला बारूद से लेकर के बड़े शिप पनडुब्बी और बड़े जो हम यूँ कहें कि जो जिनके ऊपर जो फाइटर प्लेन उतर सकते हैं, कैरियर जिनको कहा जाता है, वो भी हम बना रहे हैं। तो टैंक है हमारे भीष्म और अर्जुन हमारे देश में बन रहा है। तो कई तरह के विभिन्न तरह के हथियार आज हमें उन पर गर्व हो रहा है, जो कि यहाँ पर पोखरण फायरिंग रेंज में उन्होंने अपने जो टेक्निक और मारक क्षमता का जो प्रदर्शन किया, ये हर देशवासी को अपने इन जिन्होंने बनाने वाले हैं उनको बधाई देनी चाहिए, उन पर गर्व करना चाहिए। और आने वाले समय में संपूर्ण जो हथियार होंगे वो हमारे देश के होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।